अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर है हाइड्रोकार्बन्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऐसे पॉइंट्स जो कि किसी भी एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब। अल्केन्स, अल्केन्स या पैराफिन्स कहते हैं, इसका मतलब होता है लिटिल अफिनिटी। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स हैं, बेटर फ्यूल्स हैं और कार्बन की मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म है अल्केन्स में। नॉन पोलर हैं, अप टू ब्यूटेन ये गैसेस हैं, फिर हेक्साडीकेन 16 कार्बन तक लिक्विड्स हैं, उसके बाद वैक्सी सॉलिड, सॉलिड और फिर रबर लाइक सॉलिड बन जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, ये सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड, बाकियों में भी यही ट्रेंड फॉलो होता है यूजली, स्पेशली नॉन पोलर कंपाउंड्स में। स्ट्रेट चेन अल्केन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच चेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन में क्लोज पैकिंग होती है तो उस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट आल्सो फॉलोज द सेम ट्रेंड। एलपीजी इट इज कॉल्ड एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या किचन गैस कहते हैं, जो कि घरों में सिलेंडर्स वगैरह यूज किए जाते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये मेनली CH4 मीथेन होती है। A mixture of N-butane and isobutane is called as calor gas। इसके अलावा नॉकिंग टेंडेंसी जो है स्ट्रेट चेन की ज़्यादा होती है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन अल्केन्स की कम होती है। ओलिफिन्स की नॉकिंग टेंडेंसी है, ये भी ज़्यादा है, साइक्लोकेन की उससे कम है और एरोमेटिक कंपाउंड की उससे भी कम है। प्रेपरेशन क्या है? सबसे पहले अल्काइल हैलाइड से प्रेपरेशन, जिंक HCl से रिडक्शन होगी, हेलोजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जो है डाइथाइल ईथर से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो हैं इनकी रिडक्शन होगी। सोडियम बोरोहाइड्राइड से सेकेंडरी और टर्शरी की रिडक्शन हो सकती है। यहाँ पे कार्बन की तादाद उतनी ही होनी है जितनी के रिएक्टेड में होनी है। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनोमेटेलिक है, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। इसमें अल्काइल ग्रुप जो है आएगा, एक्स को जो है यहाँ से रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट में वर्ड्स रिएक्शन है, इसे सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं। इस तरह के पॉइंट याद रखिएगा। 2 सोडियम है, 2 सोडियम 2 अल्काइल हैलाइड से हेलोजन निकाल देंगे, आर आर जो है आपस में जुड़ जाएंगे अल्काइल ग्रुप। R2CuLi ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये कोरे हाउस सिंथेसिस कहते हैं। यहाँ से भी वैसे ही इसका मैकेनिज्म वही होगा। नेक्स्ट है कि अल्काइल हैलाइड से मैग्नीशियम ईथर के साथ ग्रिग्नर रीजेंट बनेगा, उसका किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट से, वाटर से या अल्कोहल से या अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो ये अल्केन बन जाएगी। नेक्स्ट जो है कार्बोनाइल कंपाउंड है, कीटोन्स या अल्डिहाइड, इनसे क्लेमेंसन रिडक्शन या वॉल्फ किश्नर रिडक्शन होती है। इनकी कंडीशन याद रखिएगा। दोनों ही रिडक्शन जो है मेथड दोनों के यूज होते हैं, अल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी। जितनी कार्बन की तादाद होगी उतनी ही प्रोडक्ट में आएगी। अगर अल्डिहाइड होगा तो ये 2 कार्बन आएंगी, अगर कीटोन भी होगा तो ये तीसरी कार्बन भी आ जाएगी। तो ये दोनों मेथड दोनों के लिए, अल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होगा तो डीकार्बोक्सिलेशन मेथड है सोडा लाइम से, और यहाँ इसमें एक कार्बन कम हो जाएगी, ये कार्बन डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, आर के साथ H अटैच हो जाएगा। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इसमें भी ऐसे ही होगा, ये CO2 रिमूव हो जाएगी लेकिन इसमें 2 आर जुड़ जाएंगे। ये भी इवन नंबर कार्बन या सिमेट्रिकल अल्केन बनाने में यूज होगा। इसके अलावा अगर अल्डिहाइड हो, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इसकी रिडक्शन करेंगे HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस तो भी हमारे पास यही प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट जो है इजियर रिएक्शन है, सबको आता है, रेनी निकल की प्रेजेंस में या प्लेटिनम या निकल या प्लेडियम की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है, जो है अल्केन बनती है। सबैटियर सैंडरसन रिएक्शन है। एल्यूमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास फिर भी मीथेन बनती है। इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन ऑफ अल्केन, रिएक्शन ऑफ अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है,
और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, इसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीनेशन होगी, एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होगा क्लोरीन से। ब्रोमिनेशन होगी तो एक ब्रोमीन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। आयोडीनेशन होगी तो आयोडीन से हो जाएगा। इसके अलावा HiO3 और HNO3 से भी आयोडीन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो सकती है। इसके अलावा नाइट्रेशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाई टेम्परेचर पे नाइट्रेशन भी हो सकती है। और इसके अलावा सल्फोनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ओलियम या सल्फ जो है H2SO4 SO3 फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसे। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये सारे के सारे। इसके अलावा SO2Cl2 इसकी प्रेजेंस में क्लोरीनेशन हो सकती है। पायरोलिसिस है 773 केल्विन, ये दोनों रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही हैं बेसिकली। तो पहले वाला रिएक्शन खास तौर पे पायरोलिसिस होगी तो हमारे पास अल्कीन और अल्केन बन जाएगी। डिफरेंट जो है लॉन्ग चेन अगर हमारे पास जो है अल्केन्स होंगी। इसके अलावा कॉपर ट्यूब हाई टेम्परेचर पे 573 केल्विन है, ये भी O2 के साथ करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। मोलिब्डेनम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो हमारे पास अल्डिहाइड बन जाएगी। और ये है मैंगनीज डाई एसीटेट है, मैंगनीज एसीटेट कह लें इसे ऑक्सीजन के साथ, सही है ये रिएक्शन। एसिटिक एसिड बनेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे अल्डिहाइड, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन में कार्बन और वाटर बनेगा, और कंप्लीट कंबस्शन में, ये कंप्लीट कंबस्शन है लास्ट वाला रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। इनकम्प्लीट कंबस्शन में यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है, कार्बन ऑक्साइड बनती ही बनती है। इसके अलावा एरोमेटाइजेशन है, क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर पे होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, बॉन्ड बनेंगे, फिर हाइड्रोजन रिमूव हो गई, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन बन जाएगी। ये बेंजीन की प्रेपरेशन में भी है। और अगर क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करो इनकी प्रेजेंस में, और अगर एन हेप्टेन हो तो जो 7th कार्बन है वो एज अ ब्रांच अटैच हो जाएगी। और अगर हमारे पास ये टर्शरी हाइड्रोजन हो KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर ये अल्कोहल बनाएगा। इसके अलावा आइसोमराइजेशन भी हो सकती है। AlCl3 लिविस एसिड की प्रेजेंस में HCl के साथ जो है ये एन ब्यूटेन जो है आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक दो रिएक्शन की स्टेटमेंट लिखी हुई है। मीथेन रिएक्ट्स विद ओजोन टू फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड, याद रखिएगा। when methane is heated at about 1500 degrees centigrade high temperature in the presence of nickel, acetylene is prepared, it forms acetylene. अल्केन इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते तो उनके रिएक्शन कम ही हैं। नेक्स्ट है अल्कीन। अल्कीन दीज आर नोन एज ओलिफिन, ओलिफिन मीन ऑयल फॉर्मिंग। इसकी डिफरेंट रीजंस दी गई हैं, लेकिन सबसे बेहतर रीज़न यही है कि ऑयल जो होते हैं उनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो यही कंसीडर कहता है कि डबल बॉन्ड ऑयल बनेंगे तब जब डबल बॉन्ड होगा। अल्कीन हैव वन डबल बॉन्ड आर नोन एज मोनोइन्स, फिर डाइन, ट्राइन ये आ जाती हैं। इसके थ्री मेंबर जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैसेस होंगी, फिर C15 तक लिक्विड्स हैं, और हायर जो है वो सॉलिड हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन अल्कोहल। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम। Unlike alkanes, they show weakly polar properties because of sp2 hybridization. These are used for manufacture of polythene, artificial ripening of fruit, and as a general anesthetic, बंदे को बेहोश वगैरह करने के लिए। It is also used for the preparation of mustard gas, which is a chemical used in the World War I. ये गैस नहीं है बल्कि ये हाई बॉइलिंग लिक्विड है, मिस्ट। It is dispersed as a mist of tiny droplet. It is a powerful basic acid, cause blisters, छाले वगैरह पड़ जाते हैं। And different methods for preparation of alkenes हैं। Dehydrohalogenation of alkyl halide by using alcoholic KOH, याद रखिएगा aqueous KOH से substitution reaction होता है, elimination reaction alcoholic KOH से होता है। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल वेपर्स को पास करते हैं हीटेड एल्यूमिना के ऊपर से Al2O3
इसके अलावा एलुमिना के अलावा P4O10 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये भी डिहाइड्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, टर्शियरी अल्कोहल इजीली यानी कि अंडर नॉर्मल कंडीशन डिहाइड्रेट हो जाते हैं, प्राइमरी के लिए कंडीशन जो है वो सीवियर चाहिए। डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल मीन 1,2 डाइहैलाइड जिंक के साथ इन एनहाइड्रस सॉल्वेंट, या एनहाइड्रस सॉल्वेंट तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई रिएक्टिव मेटल हो, या जिंक के अलावा कोई दूसरी मेटल भी यूज कर सकते हैं डीहेलोजिनेशन के लिए। मैग्नीशियम वगैरह यूज हो सकती है, सोडियम यूज हो सकती है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लाइक सक्सिनिक एसिड, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास अल्कीन बनती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। सीज अल्कीन बनती है कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन with finely divided palladium supported on barium sulfate and poisoned by treatment with quinoline. It is called as Lindlar catalysis. इससे cis बनती है और trans बनती है by using sodium in liquid ammonia at -33 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जनरल रिएक्शन एक ही स्लाइड में गिवन है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से, यहाँ पे ये विसिनल है, इस कार्बन पे भी हेलोजन है और इस कार्बन पे भी हेलोजन है। विसिनल डाइलाइड जिंक, मैग्नीशियम या कोई भी एक्टिव मेटल से इलेक्ट्रोलिसिस यूज करके, ये लिंडलर कैटालिस्ट है, ये सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसे सिस बना है पहले वाले से और दूसरे वाले से ट्रांस बना है। कुछ और मेथड्स हैं प्रेपरेशन के। विटिग रिएक्शन है, अल्डिहाइड या कीटोन जो है इट रिएक्ट्स विद फास्फोरस इलाइड, विटिग रीजेंट जो है इससे बनेगा, ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे CH2 आ जाएगा। इसके अलावा हॉफमैन एलिमिनेशन है, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट हैविंग बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे ये C2H5 जो है जो है अल्काइल ग्रुप, इसमें बीटा हाइड्रोजन है, तो जब इसको बेस के साथ हीट करते हैं तो हमारे पास अल्कीन प्रोड्यूस होती है। कॉप रिएक्शन टर्शरी अमाइन है, यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन होनी चाहिए, एंड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज हीटेड एट 150, हमारे पास अल्कीन प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा शुगाफ रिएक्शन है, ज़ैंथेट एस्टर्स जो हैं जब इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो हमारे पास अल्कीन प्रोड्यूस होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में है, रिएक्शन है, निकल एल्यूमिनियम अलॉय है। रेनी निकल क्या होती है, निकल एल्यूमिनियम अलॉय होता है, उसको ट्रीट करते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से एल्यूमिनियम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर लेता है और उस अलॉय में से एल्यूमिनियम रिमूव हो जाता है। अब निकल, पोरस निकल जो रह जाती है इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, दैट इज कॉल्ड एज रेनी निकल, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर रिएक्टिव। एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ये आसान, इसमें सॉल्वेंट वगैरह याद रखिएगा, इनर्ट सॉल्वेंट यूज होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा, एक ब्रोमीन एक साइड पे ऐड हो जाएगी, दूसरी ब्रोमीन जो है वो दूसरी साइड पे ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे जो है ये ब्रोमोनियम आयन बनता है। ये समटाइम पूछ सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट है ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमीन एंड क्लोरीन आर इफेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये याद रखिएगा किस टाइप का रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक रीजन, फ्लोरीन इज टू रिएक्टिव टू कंट्रोल और आयोडीन डज नॉट रिएक्ट, ये बार बार हम ये पॉइंट पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर रिएक्टिव, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल हो तो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है, क्योंकि इसने ये पहला ये अटैक होगा तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगी, और अगर जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है तो फिर जो है वो अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, HCl HBr वगैरह, इसमें भी पहले जो है वो H ऐड होता है और ब्रोमाइड जो है वो रिमूव हो जाता है, नेक्स्ट में ब्रोमाइड यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है ये पार्शियल है, डी नहीं है, पार्शियल चार्जेस हैं जी। इसमें जो इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें जो इंटरमीडिएट है, रिएक्टिविटी वही है जो हम बार बार देखते हैं कि HI की सबसे ज्यादा होगी रिएक्टिविटी, HBr की कम होगी, HCl की इससे कम होगी। एसिड स्ट्रेंथ में भी यही जो है HI की सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ होती है। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल है कि जब हमारे पास अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो अनसिमेट्रिकल हो और जो ऐड होना है हमारे पास रीजेंट वो भी अनसिमेट्रिकल हो, तो पॉसी पार्ट रीजेंट का वहां पे ऐड होता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये ओल्ड डेफिनेशन है। अब जो है कहता है इलेक्ट्रोफिलिक जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो वहां पे होता है कि जिससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। ये एच एक्स है, एच यहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले ही ज्यादा है। यहाँ पे वाटर है, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। अल्कोहल में हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अगर इसकी बात करें दोनों में प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बना लें या लेटेस्ट के अकॉर्डिंग बना लें, याद रखने के लिए यही तरीका है। तो अब यहाँ पे जो है ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा और ये कार्बोकेटाइन यहाँ वाला जो है वो लेस स्टेबल होगा। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, इसे पारोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। अगर पारोक्साइड आता है तो फिर ये इससे जो है वो मामला उल्ट हो जाएगा। फिर जो है प्रोटॉन या पॉसी पार्ट, प्रोटॉन नहीं पॉसी पार्ट या हाइड्रोजन वो वहां पे ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, क्योंकि इसमें यहाँ पे रिएक्शन मेथड चेंज हो जाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे नहीं होते। केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि बॉन्ड जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होगा O और Cl के बीच में, ये हमेशा अनस्टेबल होते हैं किसी भी दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड। पारोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड जो है वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये पार्शियल नेगेटिव आएगा और क्लोरीन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये याद रखिएगा। तो अब पॉसी पार्ट ये वाला होगा। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में भी ऐसे ही होगा, H एक साइड पे ऐड हो जाएगा और OSO3H एक साइड पे ऐड हो जाएगा। इसकी दोबारा हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O के साथ जो है रिप्लेस होकर H बन जाएगा, ये इस तरह निकल जाएगा हाइड्रोलिसिस में। एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन H3PO4 की प्रेजेंस में जो भी हमने पढ़ा वैसे ही यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, एक साइड पे H ऐड होगा एक साइड पे वाटर ऐड होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिल्वर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे जो है एपॉक्साइड बनेंगे। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, अल्कीन रिएक्शन विद पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है इनकी प्रेजेंस में 1,2 डाइऑल, अल्कीन के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एक OH ऐड हो जाता है तो 1,2 डाइऑल बनते हैं। ये रिएक्शन जो है KMnO4 के साथ, ये रिएक्शन बायर्स रिएक्शन भी कहलाता है और ये अनसैचुरेशन की डिटेक्शन के लिए भी यूज होता है। जी ओजोनोलाइसिस, ओजोन रिएक्शन विद अल्कीन गिव एडिशन प्रोडक्ट, ओजोनाइड बनता है, उसका रिएक्शन करेंगे जिंक और एसिटिक एसिड में तो कार्बोनाइल डबल बॉन्ड टूट जाता है सेंटर से, दोनों कार्बन जो हैं वो कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अल्काइलेशन ऑफ अल्कीन, आइसोब्यूटाइलिन जो है ये आइसोब्यूटाइलिन जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोऑक्टेन, ये आइसोऑक्टेन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ अल्कीन विद सल्फर मोनोक्लोराइड S2Cl2 जो है इससे रिएक्शन होगा तो ये हमारे पास बनेगा ये जो मस्टर्ड गैस है। एपॉक्सीडेशन रिएक्शन, सिल्वर की प्रेजेंस के अलावा पर ऑक्साइड के साथ भी जो है ये ऑक्साइरेन बनाते हैं, एपॉक्साइड बनाते हैं, इन्हें ऑक्साइरेन कहते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का जो है अल्कीन ये डाई बोरेन के साथ रिएक्ट करेगी तो अल्काइल बोरेन बनेंगे हमारे पास। इसका फर्दर रिएक्शन करवाते हैं तो डाई और ट्राई अल्काइल बोरेन बनते हैं, इस तरह का याद रखिएगा। ये ट्राई अल्काइल बोरेन जिसका वाटर के साथ रिएक्शन करें तो अल्कोहल बनता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। पॉलीथिलीन, टेम्परेचर कंडीशन डिफरेंट होती हैं क्योंकि लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन वगैरह, और लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए, 1000 ATM प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, इससे पॉलीमर बनेगा पॉलीथीन जिसे हम शॉपिंग बैग वगैरह बनाते हैं, शॉपर्स वगैरह बनाते हैं। पॉलीब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन रबर जो है BR सिंथेटिक रबर है, ये बनती है पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन से। विनाइल क्लोराइड है, इसका डेरिवेटिव है अल्कीन के, इन द प्रेजेंस ऑफ पारोक्साइड इससे PVC बनता है। आइसोमराइजेशन हाई टेम्परेचर पे भी हो सकती हैं, लो टेम्परेचर पे भी हो सकती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज एल्यूमिनियम सल्फेट। तो
अल्कीन का जो है ये लेस स्टेबल हैं, ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे मोर स्टेबल अल्कीन में। सब्स्टिट्यूशन अल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, या आप यूँ कह लें कि डबल बॉन्ड चेन के एंड पे, सिरे पे लेस स्टेबल होता है, चेन के बीच में जितना आता जाएगा उतना ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट है अल्काइंस। अल्काइंस आर ट्रेडिशनली नोन एज एसिटाइलिन्स। अगरचे के एसिटाइलिन का जस्ट जो है अब C2H2 के लिए यूज करते हैं, पहले मेंबर के लिए। अल्काइन आर हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस हैं। एसिटाइलिन जो है उसकी गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है। आगे हम देखते हैं इसकी रीजन क्या है। वैसे तो मीथेन वगैरह जो है घरों में सुई गैस यूज करते हैं, इसकी भी स्मेल नहीं होती, इसमें स्मेल ऐड की जाती है, सल्फर कंपाउंड ऐड किए जाते हैं। अल्काइन में भी अल्कीन की तरह 3 मेंबर जो गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पे C5 से 12 तक ये लिक्विड हैं। वो अल्कीन जो है वो 15 तक लिक्विड थे, अल्केन जो है वो 16 तक लिक्विड थे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होने से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह बढ़ जाएगी। अल्काइंस जो है वो नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होंगे। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को वो जो हाई है, इसकी वजह से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स इन ट्रिपल बॉन्ड, जब बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस एक्सपोज होते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। तो अल्काइन जो है वो लेस रिएक्टिव है टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड में दो जो हैं HX जो हैं वो रिमूव होंगे। पहले एक HX रिमूव होगा और फिर दूसरे के लिए कंडीशंस रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ड्रास्टिक होनी चाहिए। डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, उसी तरह ये बिल्कुल अल्कीन की तरह 4 जो हैं हेलोजेंस जो हैं दोनों कार्बन से रिमूव होंगे, तो वहां पे दो वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इंडस्ट्रियल स्केल पे कैल्शियम कार्बाइड और वाटर के साथ कैल्शियम बनाते हैं इससे। कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनती है याद रखें, लाइम और कोक को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। इसके अलावा अल्काइन नेचुरल गैस से भी बनती है, पायरोलिसिस ऑफ नेचुरल गैस एट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन है। अल्कोहलिक KOH विसिनल डाइहेलाइड अल्कोहलिक KOH से ये Br दोनों निकल जाएंगे, यहाँ से एक H निकलेगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये जेमिनल डाइहेलाइड है अल्कोहलिक KOH, और सोडामाइड की प्रेजेंस में यहाँ पे ये भी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये टेट्राहेलाइड है जिंक डस्ट के साथ। इसके अलावा अल्कोहलिक KOH है, अगर विनाइल क्लोराइड हो तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलेगा। अगर आइडोफॉर्म हो CHI3 हो, सिल्वर के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी हमारे पास अल्काइन बन जाएगी। कैल्शियम कार्बाइड इंडस्ट्री स्केल पे वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास अल्काइन बन जाएंगी। कार्बन और हाइड्रोजन को है हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमारे पास अल्काइन बन जाएगी। कॉल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, यहाँ पे ये डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि ये एक अल्काइन को किसी दूसरे अल्काइन में कन्वर्ट करना या चेन इलोंगेट करना, तो इसका पहले रिएक्शन करवाते हैं अल्काइन का किसी एक्टिव मेटल के साथ, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और जो उसके बाद जो है यहाँ पे ये R अटैच हो जाएगा, तो चेन यहाँ पे इलोंगेट हो जाएगी। यहाँ पे भी यही है कि इसका किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करवा के उसके बाद SN रिएक्शन करवा लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा लिया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी हमने प्रेपरेशन में भी देखा है। पहले है रिडक्शन हाइड्रोजिनेशन, लिंडर कैटालिस्ट है तो सीज अल्कीन बनेगी, और रोजनमंड कैटालिस्ट है, प्लेडियम बेरियम सल्फेट, तो सीज अल्कीन बनेगी। अगर ये सोडियम लिक्विड अमोनियम बिच रिडक्शन है तो ट्रांस अल्कीन बनेगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रांस अल्कीन बनेगी। प्लेटिनम ऑक्साइड एडम्स कैटालिस्ट कहते हैं, इससे अल्केन बन जाएगी। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है पहले वाले रिएक्शन, और ये कंप्लीट रिडक्शन है, ये कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन है।
संबैटियर सैंडर्स रिएक्शन में भी अल्केन बनती है और विल्किंसन कैटालिस्ट में भी अल्केन बनती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड इट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, रिएक्शन मिलते जुलते हैं अल्कीन से। एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट और जो है और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो है वाटर ऐड होगा। ये पहले देखें, वाटर ऐड हुआ, विनाइल अल्कोहल बना, ये अनस्टेबल है, इनोल फॉर्म है, तो ये अपने आप को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी। ये हमारे पास स्टार्टोमरिज्म की एग्जांपल है। अमोनिया जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना 300 डिग्री सेंटीग्रेड एसिटाइलिन से एसीटोनाइट्राइल बनेगा। Addition of HCN in the presence of barium cyanide it gives vinyl cyanide known as acrylonitrile। और क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ जो है एसिटाइलिन HCN के साथ रिएक्ट करके विनाइल नाइट्राइल बनाएगी, विनाइल साइनाइड या विनाइल नाइट्राइल। इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे तो और लोन बनता है, ये पॉलीमर है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्काइन, इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ग्लाइऑक्सिल बनेगा जो कि फर्दर जो है ऑक्सालिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन है, क्लीवेज इसमें नहीं है बेसिकली। ओजोनोलाइसिस जो है ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, दो इधर वाली दोनों कार्बन और इधर वाली दोनों कार्बन ये जो है कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो है ये अल्टीमेटली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा या 1,2 डाइकीटोन पहले बनेगा। आइसोमराइजेशन KOH इथेनॉल की प्रेजेंस में टर्मिनल से नॉन टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगी। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, इथाइन जो दूसरी टर्मिनल अल्काइन है इसमें जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है और ये एक्टिव मेटल के साथ या उनके सॉल्ट के साथ एसिटाइलाइड बनाता है। ये डाइसोडियम एसिटाइलाइड है और ये सोडियम एसिटाइलाइड है। इससे पता चलता है कि इनकी एसिडिक नेचर है। पॉलीमराइजेशन, एसिटाइलिन से जो है बेंजीन बनती है, अल्काइन जो है इसको पास करते हैं कॉपर ट्यूब 300 डिग्री सेंटीग्रेड से तो हमारे पास बेंजीन या उसके डेरिवेटिव बनते हैं। अगर उस पर एसिटाइलिन के साथ अगर ब्रांचिंग लगी हो, एसिटाइलिन के अलावा प्रोपाइलिन हो, ब्यूटाइलिन हो, प्रोपाइन हो, ब्यूटाइन हो, तो वो जो बाकी कार्बन होगी वो इसके बेंजीन के डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे रिएक्शन में नीचे लिखा हुआ भी ये देखें, प्रोपाइन है तो ये 3 जो मिथाइल ग्रुप हैं वो यहाँ पे मेजिटाइलिन बनाएंगे, अदरवाइज ये होगा। एसिटाइलिन से डाइविनाइल एसिटाइलिन है, ये एसिटाइलिन है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ये विनाइल और ये एसिटाइलिन बन जाएगी। इसका HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो HCl जो है यहाँ पे क्लोरोप्रीन बनाएगा और उसकी पॉलीमराइजेशन से न्यूप्रीन बन जाएगी। बेसिकली ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये यहाँ पे ऐड नहीं होना बल्कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड होना है। यहाँ पे reactivity of alkane, alkene and alkyne for electrophile reactivity is in decreasing order। अल्कीन की इलेक्ट्रोफाइल के अल्कीन की ज़्यादा होगी, अल्काइन की उससे बाद और अल्केन की रिएक्टिविटी तो सबसे कम होगी। फॉर न्यूक्लियोफाइल अल्काइन इज मोर रिएक्टिव, अभी हमने देखा रिएक्शन क्लोरोप्रीन में कि जो HCl है वो ट्रिपल विनाइल एसिटाइलिन में HCl जो है HCl वो ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड हुआ क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो ट्रिपल बॉन्ड में अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव है। इथाइन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, डिफरेंट केमिकल्स बनाने में यूज़ होती है। ये भी डिफरेंट केमिकल वार्निशेस, रेजन्स, रबर हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में यूज़ होती है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, इसका टेम्परेचर याद रखिएगा 2800 टू 3200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कटिंग और वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में यूज़ होती है। कार्बाइड लैंप्स में बनाते हैं। इसके अलावा इथाइन बर्न विद द सूटी फ्लेम क्योंकि हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन है। ये एरोमेटिक कंपाउंड की भी यही प्रॉपर्टीज हैं। प्योर एसिटाइलिन, नारसाइलिन, इट इज एन odorless and impure acetylene has a garlic like smell, it is due to the presence of arsine or phosphine। नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एरोमा। एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, ऑल्दो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रेग्रेंस उसमें नहीं होती
कुछ की बैड स्मेल भी होती है। बेंजीन डिस्कवर हुई है माइकल फेराडे ने की 1825 में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, और 20 years later it was also found in कोल tar by हॉफमैन। इंपीरिकल फार्मूला एलिमेंटल एनालिसिस से डिटरमिन करते हैं, और एम जो है वेपर डेंसिटी मेथड से। एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया क्या है कि कंपाउंड उसका अनइंटरप्टेड साइक्लिक क्लाउड हो पाई इलेक्ट्रॉन का, और उसके लिए मॉलिक्यूल भी साइक्लिक हो, और अनइंटरप्शन के लिए हर एटम के पास पी ऑर्बिटल हो, और मॉलिक्यूल की अनइंटरप्शन के लिए वो प्लेनर भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसमें ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑड पेयर होंगे तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके लिए हक्कल रूल है। हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जर्मन केमिस्ट था हक्कल, उसने ये रूल दिया कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिनमें होंगे और बाकी कंडीशन भी वो फुलफिल करेंगे तो वो एरोमेटिक होंगे। ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इन्हें एनोलीन्स भी कहते हैं। ये 4 एनोलीन 6, इसमें जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके सामने हैं। इसके अलावा है पिरोल, फ्यूरान, थायोफीन और पिरीडीन। इसके अलावा ये नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन और क्राइसिन के फॉर्मूला हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इवन नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड की बजाय। ये 3 क्राइटेरिया तो जो है वो फुलफिल करते हैं, प्लेनर, साइक्लिक और अनइंटरप्टेड, ठीक है, और इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो है क्राइटेरिया ऑड वाला ये फुलफिल नहीं करते। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कि इनमें कोई एक रीजन होती है, यूजली लेक ऑफ प्लेनैरिटी वगैरह यूजली होती है, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, इनमें 4n या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक्सरे स्टडीज हैं कि बेंजीन जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, हर कार्बन हाइड्रोजन जो है वो एक ही प्लेन में है, बॉन्ड एंगल 120 है, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल 1.397 एंगस्ट्रॉम है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है 1.09 एंगस्ट्रॉम है। बेंजीन यूजली प्रिपेयर की जाती है पेट्रोलियम या कोल वगैरह से, लेकिन उसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं, ये लैब मेथड्स हैं पहले वाले। बेंजोइक एसिड के सॉल्ट की डीकार्बोक्सिलेशन से बेंजीन प्रिपेयर करते हैं, फिनोल की जिंक के साथ हीट करेंगे, डिस्टिलेशन होगी, या बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, या फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, या जो है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की जो है हाइड्रोलिसिस करेंगे H3PO2 के साथ। इन सब में हमें बेंजीन मिलती है। ये एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाएंगे, अभी हमने पढ़ा भी है, कॉपर के साथ 700 डिग्री सेंटीग्रेड, या निकल साइनाइड और ईथर के साथ, तो हमारे पास बेंजीन बनती है। या साइक्लोहेक्सेन की प्लेटिनम प्लेटियम के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो डिहाइड्रोजिनेशन होगी, तो एरोमेटाइजेशन होगी, ये भी हमने रिएक्शन पढ़े हैं पहले। या डीजेल्डर रिएक्शन है, पहले साइक्लोहेक्सेन बनेगी, इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होगी तो हमारे पास बेंजीन बनेगी। उसके अलावा डेरिवेटिव समटाइम बनाते हैं, ये वर्ड्स रिएक्शन की मॉडिफिकेशन है, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। यहाँ पे सोडियम वगैरह के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोनों ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएंगे, 2 सोडियम ब्रोमाइड, और अल्काइल ग्रुप जहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आयोडोबेंजीन है, उलमैन रिएक्शन कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में कॉपर 211 डिग्री सेंटीग्रेड पे बायफिनाइल बन जाएगा। रिएक्शन है O3 के साथ ग्लाइऑक्सिल बनेगा, जिंक और वाटर के साथ जब ट्रीट करेंगे। ऑक्सीजन के साथ कंबस्टन होगी तो CO2H2 हमेशा हर एक में बनना है। ऑक्सीजन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ जो है ये एनहाइड्राइड बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। हाइड्रोजन निकल हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो कंप्लीट रिडक्शन होगी, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। सोडियम अमोनिया के साथ करेंगे बीच रिडक्शन, 1,4 पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये इसके डेरिवेटिव हैं। HI के साथ करेंगे तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी। ये जनरल रिएक्शन है। ये है SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन। जिस तरह अल्काइल हैलाइड में एक न्यूक्लियोफाइल आता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो जाता है, बेंजीन में ऐसा रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि बेंजीन इटसेल्फ भी न्यूक्लियोफाइल है, इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है,
ये जो लीविंग ग्रुप है जिसे हम कहते हैं ये भी न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैकिंग भी न्यूक्लियोफाइल है, ये सारे इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन तभी होगा जब बेंजीन के साथ कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये कार्बन जो है कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी, तो अब जो है ये रिएक्शन होगा। अदरवाइज ये पहला रिएक्शन नहीं हुआ था, अब नाइट्रो लगाने से रिएक्शन हो गया। बेंजीन का सनलाइट के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं तो हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाती है, डबल बॉन्ड पे एडिशन हो जाती है। इसके अलावा अगर साइड चेन हो तो उसमें भी क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन से बार बार जो है वो इसमें एडिशन होती जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोजिनेशन है। हेलोजन और इन द प्रेजेंस ऑफ लिवियस एसिड कोई भी हो सकता है, FeX3 FeCl3। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो X पॉजिटिव यानी कि Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फलां रिएक्शन में एक्चुअल इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी क्या है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिवियस एसिड, और इसमें अल्काइल पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में एसिड हेलाइड का रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ लिवियस एसिड, और इसमें असाइलियम केटाइन जो है, असाइल केटाइन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, और COR जो है वो ऐड हो जाएगा। नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होती है, इसमें NO2 पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव हैं इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल जो है। सल्फोनेशन जो है ये ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो SO3 है, ये न्यूट्रल है, और यहाँ पे SO3H अटैच होता है, याद रखिएगा। थोड़ा ब्लैंक रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड HCl ZnCl2, तो क्लोरोमिथाइलेशन होती है, CH2Cl जो है बेंजाइल क्लोराइड बन जाता है। गेटरमैन रिएक्शन है HCl लिविस एसिड बेंजल्डिहाइड बनती है, इसकी मॉडिफिकेशन है ताकि HCl ना यूज करना पड़े, ये पॉइजनस होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे। गेटरमैन कोच रिएक्शन, इससे भी बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजीन रिक्वायर अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल टू पेनिट्रेट द कंटिन्यूअस शीथ ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हेलोजिनेशन का पॉइंट है, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन नॉर्मली हो जाती है, फ्लोरीनेशन विगोरस है, आयोडोनेशन जो है हमेशा की तरह पुअर यील्ड है। ये बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें जब ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन और इसके साथ इसको डोनेट करती है तो ये पाई कम्प्लेक्स बन जाता है। नेक्स्ट में जब ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा तो ये सिग्मा कम्प्लेक्स बन जाएगा। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है कि एक पहला ग्रुप लगा होगा तो आने वाले ग्रुप को कहाँ पे लगाएगा जी, O नेगेटिव है। पॉजिटिव I और पॉजिटिव M, दो तरह के हम इफेक्ट पढ़ेंगे। I जो है इंडक्टिव इफेक्ट है, M जो है वो मीजोमेरिक इफेक्ट है, या हम कह सकते हैं उसे रेजोनेंस इफेक्ट। तो मीजोमेरिक एक जनरल एक ज्यादा ब्रॉडर टर्म है। पॉजिटिव I का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है, और पॉजिटिव M का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीजोमेरिक इफेक्ट है। नेगेटिव वाले ने हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, पॉजिटिव वाले ने हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने हैं, ये याद रखें। नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा क्योंकि पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच है, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा क्योंकि पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये जिनके पास लोन पेयर है NH2 और OH या इसके डेरिवेटिव, ये इसमें OR वगैरह भी आता है, ये पॉजिटिव I है, पॉजिटिव M है, ये पावरफुल एक्टिवेटिंग है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, दोनों पॉजिटिव I और पॉजिटिव M इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बेंजीन को, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पे लगाएंगे। OR या OCOR NHCOR ये नेगेटिव I है, मीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और पॉजिटिव M है तो ये भी पावरफुल ऑर्थो पैरा पे लगाएंगे। फिनाइल या जो है विनाइल ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। अल्काइल ग्रुप जो है ये ऑर्थो पैरा है, ऑर्थो पैरा है, इतने पहले वाले ऑर्थो पैरा है सारे, और ये सारे एक्टिवेटिंग है, बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं। हेलोजन्स जो हैं, एक तो इनका यहाँ पे इफेक्ट जो है उल्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और मीजोमेरिक इफेक्ट इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ क्यों करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। लेकिन ये
यहाँ पे भी है, ये और दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होंगे, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग है, ये सही है, ये और दो पैरा। ये CHO कार्बोनाइल, COOH यानी कि डायरेक्टली अटैच कार्बन जो कार्बोनाइल है, ये सारे मेटा डायरेक्टिंग होंगे। डायरेक्टली अटैच कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना रही हो तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, या उन पे पॉजिटिव चार्ज हो डायरेक्टली अटैच पे तो भी वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे। और ये बेंजीन को टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डीएक्टिवेट करते हैं। अगर दो ग्रुप्स हों तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए है, अगर एक NO2 जो है मेटा डायरेक्टिंग है, OCH3 और दो पैरा है, तो और दो पैरा वाला इफेक्ट डोमिनेट करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे भी और दो पैरा वाला, यहाँ पे भी और दो पैरा वाला, OCH3 मिथॉक्सी जो है वो डोमिनेट करेगा। लेकिन जब दोनों ग्रुप ही और दो पैरा हों तो फिर जो स्ट्रॉन्ग जो है एक्टिवेटिंग है वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर जो है डोनेट किया जाता है, और मिथाइल जो है ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू है, तो अमाइनो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर बहुत ज्यादा है। इप्सो सब्स्टिट्यूशन यानी कि जहां पे ब्रांच है वही, ये कार्बन जो है इप्सो कार्बन जिस पे ब्रांच लगी होती है, और दो मेटा पैरा का आपको पता ही है, तो इसमें जब ये ब्रांच सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, लेकिन अच्छी तैयारी के लिए फिर भी जो है एक डिटेल में पढ़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।